हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो ये है लेक्चर 2। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेड कितनी टाइप्स की होती हैं, मार्केट्स कितनी टाइप्स की होती हैं, ट्रेंड्स कितने टाइप्स के हैं और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या होती है और हम किस तरह इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सब आज की वीडियो में जानेंगे। ओके गाइस, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड्स की। ट्रेड्स कितनी टाइप्स की होती हैं? तो ट्रेड्स होती हैं हमारे पास 4 किस्म की। एक होती है स्कैल्पिंग, एक होती है इंट्राडे, एक होती है स्विंग, एक लॉन्ग टर्म। स्कैल्पिंग ट्रेड होती है 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के चार्ट हम देखते हैं स्कैल्पिंग में। इंट्राडे में हम 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और 45 मिनट्स का चार्ट देखते हैं। स्विंग ट्रेड में हम 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर और 8 आवर का चार्ट देखते हैं। और लॉन्ग टर्म में हम 1 डे, 3 डेज़, 1 वीक और 1 मंथ का चार्ट देखते हैं। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पर। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है 1 आवर। ये देख रहे हैं 1 आवर का चार्ट खुला हुआ है। इसी तरह हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास हर किस्म के खुल जाएंगे। इसे हम 1 मिनट का, 3 मिनट्स का, 5 मिनट्स का चार्ट हम देख सकते हैं। तो इसी तरह हम इंट्राडे, स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के चार्ट्स को देख सकते हैं। किसी भी पैटर्न को देखकर 1 आवर, 4 आवर या फिर 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट देख सकते हैं। अच्छा, अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेस्ट है अभी फ़िलहाल के लिए। स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट है या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। और अगर आप बिगिनर हैं बिल्कुल तो सबसे बेस्ट स्विंग है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंट्राडे पे आएँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्कैल्पिंग ट्रेड्स पर आएँ। डायरेक्टली आप स्कैल्पिंग से स्टार्ट ना करें वरना लॉस होगा। तो इसलिए स्टार्ट आप करेंगे स्विंग ट्रेड से, फिर आप करेंगे इंट्राडे, फिर आप करेंगे स्कैल्पिंग। ओके गाइस, अब आप बात कर लेते हैं ट्रेंड्स की। ट्रेंड्स कितने टाइप्स के होते हैं भाई? ट्रेंड्स होते हैं 3 टाइप्स के। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज ट्रेंड। अभी अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है और साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, इसके लिए हम जाएंगे वेबसाइट पर ट्रेडिंग व्यू की और वहाँ पर जाके आपको समझाता हूँ मैं कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है और साइडवेज ट्रेंड क्या होता है और ये किस तरह वर्क करता है। सही है। तो हमारे पास ये देख सकते हैं अप ट्रेंड में क्या, मार्केट पहले ऊपर जाती है, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर। तो ये पूरा ट्रेंड जा रहा है, इसमें मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस ट्रेंड को हम बोलेंगे अप ट्रेंड। सही है गाइस। इसके बाद हमारे पास आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड भी बनता है। डाउन ट्रेंड किस तरह बनता है कि जिस तरह हमारे पास अप ट्रेंड बना, इसी तरह इसी का उलट होगा कि पहले मार्केट नीचे गई, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, फिर नीचे गई। मतलब ये एक पैटर्न बनता है। तो इसी तरह ये कहलाता है डाउन ट्रेंड। अच्छा, अब ये साइडवेज ट्रेंड क्या होता है? साइडवेज ट्रेंड में मार्केट एक ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बेसिकली चलती रहती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि एक ही वे में चल रही है, मतलब ऊपर जा रही है, फिर उसी वे जगह से नीचे आ रही है, फिर वापसी नीचे से उसी जगह से ऊपर जा रही है। तो ये ट्रेंड क्या है, साइडवेज ट्रेंड कहलाएगा। इसमें मार्केट एक ही जगह में क्लोज घूमती रहती है, मतलब ऊपर नीचे, मतलब एक कंसोलिडेट करती है एक ही जगह पर। तो ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड ये होता है हमारे पास मार्केट में। अब ये आपको दिखाते हैं चार्ट्स में भी कि किस तरह वर्क कर रहा है, आपको ये दिखा देते हैं। ये आ गया हमारे पास, देख सकते हैं आप किस तरह अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड कितने सारे बन रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे अप ट्रेंड बना हुआ है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड बन रहा है, उसके बाद फिर एक डाउन ट्रेंड भी बन रहा है। तो ये इसी तरह मार्केट वर्क करती है, कभी अप ट्रेंड में होती है, कभी डाउन ट्रेंड में होती है, कभी साइडवेज ट्रेंड में होती है। और जिस ट्रेंड में हो आपको उस हिसाब से ट्रेडिंग करनी होती है, उस एरिया के हिसाब से। जैसे अगर अप ट्रेंड में है तो आपने लो बाय करना है और हाई सेल करना है, फिर लो बाय करना है, फिर हाई सेल करना है। अगर साइडवेज ट्रेंड में है तो आपने सपोर्ट पे बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। और अगर डाउन ट्रेंड में है तो आपने जब थोड़ा सा ब्रेकआउट लेके ऊपर जाना चाहे मार्केट, तब आपने बाय करना है। और फिर अपना जब लोअर सपोर्ट बना है तो वहाँ पे आपने सेल कर देना है। तो इसी तरह मार्केट में आप प्रॉफिट बना सकते हैं, चाहे अप ट्रेंड बन रहा हो, चाहे डाउन ट्रेंड बन रहा हो, चाहे
साइड वेज ट्रेंड बना। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले ऊपर बढ़ी, फिर नीचे गिरी, फिर ये ऊपर बढ़ी, फिर नीचे गिरी, फिर ये भी ऊपर वापसी बढ़ रही है, फिर नीचे जाएगी यहाँ से। तो इस तरह आप अर्न कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप ट्रेंड में देखें, ऊपर गई, फिर थोड़ी सी नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ी नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ी नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई। तो इसी तरह चल रहा है। इसी तरह साइडवेज ट्रेंड में देखते हैं आप, ऊपर नीचे, ये सिंपल साइडवेज में ही जा रहा है, ये ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा। तो ये सिंपल एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पर चल रहा है। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो हम इससे हेल्प लेके ट्रेड ले सकते हैं। तो ट्रेंड हमारे इस तरह हेल्प करते हैं ट्रेडिंग करने में। तो बस बेसिकली जो ट्रेंड चल रहा हो आपने उसी के हिसाब से ट्रेडिंग करनी होती है। अच्छा, मार्केट की टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो मार्केट दो टाइप्स की होती है। एक होती है बुल मार्केट, एक बेयर मार्केट। बुल मार्केट क्या होती है? जिसमें मार्केट अपवर्ड की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, उसको बोलते हैं बुल मार्केट। और बेयर मार्केट जिसमें मार्केट नीचे की तरफ जाती है, उसको बोलते हैं बेयर मार्केट। मार्केट में दो टाइप्स के लोग होते हैं, एक होते हैं बुल्स, एक होते हैं बेयर्स। बुल्स उन लोगों को कहते हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, और ये नॉर्मल हम जैसे बंदे की बात नहीं कर रहा, जो बड़े बड़े बुल्स की बात कर रहा हूँ, लाइक ट्रम्प हो गया, अपना ब्लैक रॉक हो गया, इस टाइप के बड़े बड़े बिलियनर्स की बात कर रहा हूँ, जिनके हाथ में मार्केट होती है। वो जब चाहे मार्केट को गिरा सकते हैं और जब चाहे मार्केट को उठा सकते हैं। तो इसी तरह मार्केट में दो टाइप्स के लोग होते हैं, एक होते हैं बुल्स जो कि मार्केट की प्राइस को अप करते हैं, एक होते हैं बेयर्स जो कि मार्केट की प्राइस को डाउन करते हैं और अपना प्रॉफिट बनाते हैं उसी के ज़रिए। तो अब इसके ज़रिए हम ये बेनिफिट आ सकते हैं, जैसे बुल मार्केट में हम लो प्राइस पर बाय कर लें और फिर बेयर मार्केट जब स्टार्ट हो रही हो तो हम उसको सेल कर दें, तो ये बेनिफिट उठा सकते हैं। तो बुल मार्केट जब भी स्टार्ट होती है तो प्राइस एक लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट पे जाता है, और एक जब बेयर मार्केट स्टार्ट होती है तो हायर पॉइंट से प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो वो तो आप चार्ट देखेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं DCA की। DCA क्या होता है? DCA मीन्स डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। अब ये किस तरह वर्क करती है और इसका क्या बेनिफिट है, तो आपको एज एन एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ, एक एग्जांपल के ज़रिए। तो हम सबसे बड़े एक कॉइन की बात करेंगे, इथेरियम की। आज से 1 साल पहले इसकी वैल्यू थी $4000 और अभी इसकी वैल्यू है तकरीबन $2800। मतलब ये 30% लॉस में है। अब एक है पर्सन ए, इसके जब प्राइस थी $4000 1 साल पहले, उसके पास थे $12000। सही है, उसके पास $12000 का फंड था, उसने $12000 की परचेजिंग कर ली इथेरियम की, और उसके पास आ गए 3 इथेरियम कॉइन आ गए टोटली। सही है, तो उस 3 इथेरियम की आज की तारीख में वैल्यू हो गई 8400। उनके इथेरियम 30% गिर चुका है। तो वो बंदा चले गया लॉस में, 30% अपने लगाए। उसने $12000 लगाए थे और अब हो गए हैं $8400। सही है, अब यही बात कर लेते हैं आगे जाके पर्सन बी की। तो पर्सन बी के पास भी वही $12000 थे, लेकिन उसने एक साथ इन्वेस्ट नहीं किया, उसने हर महीने $1000 इन्वेस्ट किया। जैसे जनवरी में प्राइस थी $4000, तब उसने $1000 का बाई किया, उसने 0.25, उसके पास क्वान्टिटी आई। फिर जैसे $3800 से उसके पास फरवरी में उसने $1000 का फिर बाई किया, $3800 प्राइस हुआ, $1000 का फिर बाई किया, 0.263। ऐसे ही मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, ऐसे ऐसे करके पूरे साल में इसने बाई किया, हर महीने $1000 का। कभी इसको रेट मिले ज़्यादा, कभी इसको मिले रेट कम, तो इस तरह उसने बाई किया। तो उसके पास टोटल बाइंग एवरेज प्राइस उसकी बन गई 2608, और उसके पास टोटल क्वांटिटी हो गई इथेरियम की 4.6। अब इथेरियम का कॉइन तो डाउन हो गया 30%, लेकिन उसकी वैल्यू फिर भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उसने हर महीने बाई किया। जब भी कॉइन गिरता रहा उसने और बाय करा, फिर गिरता रहा और बाय करा, उसने एक साथ सारा अपना अमाउंट नहीं डाला। तो ये पावर होती है DCA की। अब आप देख सकते हैं जैसे कि 12880 हो गए, और पहले वाले पर्सन के 12000 से 8400 हो गए। अब आप किस तरह बाय करना है आप समझ गए होंगे। मार्केट में भी आपको खुद से भी इसी तरह बाय करना है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी कॉइन बाय करना हो तो आपने डायरेक्ट पहली बारी में पूरा बाय कर लिया। एटलीस्ट आप उसकी 2 पोजीशन में रहें। पहली पोजीशन में आप अपना 50% लगा लें, सही है, और सेकंड पोजीशन में आप 50% और लगा लें। जैसे कि आप समझ लें, अगर $100 की ट्रेड लगा रहे हैं कोई, तो उसमें से $50 आप पहले अलग लगा लें और $50
बाद में लगा लें जब थोड़ा सा वो नीचे हो। तो अगर वो गलती से अगर स्टॉप लॉस भी हिट करेगी तो भी हमारा लॉस कम ही होगा, क्योंकि हमारी बाइंग एवरेज हो जाएगी कम। सही है। और अगर वो प्रॉफिट में गया तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारी बाइंग एवरेज भी कम हो जाएगी। तो ये बेनिफिट होता है DCA करने का। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि DCA का क्या बेनिफिट है और हम किस तरह इसका यूज़ केस कर सकते हैं। बाकी अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पे जवाब दे दूँगा। ओके गाइस, ये था हमारा लेक्चर 2 आज का। ये इसको हम करते हैं एंड। बाकी अगर किसी को कोई भी इशू हो, कुछ भी पूछना हो ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो वो पूछ सकता है। ओके गाइस, बाकी आज की वीडियो में हमने जाना कि ट्रेड्स कितनी टाइप्स की होती हैं, मार्केट कितनी टाइप्स की होती हैं, ट्रेंड्स कितने टाइप के होते हैं और DCA के बारे में। तो ये कोशिश करके अपने पास सब कुछ लिख लेना याद से। ओके गाइस, थैंक यू।